देखिएगा, आप लोग 60 नंबर तक पिछला वीडियो में देख चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 61 नंबर से। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दो टंकी का धारिता एक में है 120 लीटर, दूसरा में है 56 लीटर। तो बोल रहा है इसको बड़ा से बड़ा किस डब्बा से माप सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीटर में इसका आंसर नहीं, इसका आंसर जो दिया हुआ है घन सेंटीमीटर में। किस चीज़ में? घन सेंटीमीटर में। तो इसको सबसे पहले हमको लीटर से किस चीज़ में बदलना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। यानी 120 लीटर है तो लीटर को हम सेंटीमीटर में बदलते हैं घन में, तो 1000 से गुना करना पड़ता है। यानी कितना हो जाएगा? 3 जीरो इस पे हो जाएगा और इस पे कितना हो जाएगा? 56,000 हो जाएगा। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो घन सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों का पहले एचसीएफ हमको यानी कि डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 0 में से 0, 3 जीरो तक तो हम घटा लिए। अब बचा 120 में से 56 घटाना। एक चीज़ देख लीजिए, 120 में से 60 घटा देते तो कितना आ जाता? 60। लेकिन 56 घटाना यानी कि 4 बढ़ा देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 64। अब देखिए 64,000 किससे कटेगा? 8,000 से। देखिए सबसे आराम से कट रहा है, यानी इससे नहीं कटेगा। उसके बाद 95 से नहीं कटेगा तो किससे देखेंगे? 8,000 से। 8,000 से कट रहा है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8,000 घन सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिएगा, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 ड्रम है दूध वाला। कौन सा? दूध वाला। तो पूछ रहा है कौन सा माप बड़ा से बड़ा ले लें, यानी एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि एचसीएफ में डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस देखिए ले लेते हैं। आप लोग देखिएगा, डिफरेंस इन दोनों का ले लीजिए, आसान है क्योंकि नज़दीक में है। तो 3 में से 1 नहीं जाएगा तो बचेगा कितना? 8। उसके बाद क्या करेंगे? इसको ले लेते हैं 6 में से 5 में से 5 गया तो 0, और देख लीजिए 22 में से 16 गया तो 608 हो गया। फिर इन दोनों का ले लेते हैं। देखिए इन दोनों नज़दीक है तो इसका 7 में से 1 गया तो 6, 2 में से 6 जाएगा नहीं तो 12 में से 6 गया 6, यानी कि कितना? ये बच गया आपका 24। 24 में 2 गया तो 266 हो गया। अब देख लीजिए इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो देखिए इसका अंतर कितना? 8 में से 6 गया 2, और ये कितना हो गया? 10। 10 में से 6 गया 4, यहाँ हो गया 5। 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, कितना हो गया? 342। अब इसको चेक करना, 31 से चेक कीजिए। अगर जो 31 से लगाते हैं एक बार तो बच गया 3 और उतर जाएगा 2, 32, यानी इससे नहीं कटेगा। 29 से लगाते हैं तो 29 इकाई 29 बच जाएगा आपका 5। 5 पे उतरा 52 तो 29 दूना 58, इससे भी नहीं लगेगा। 20 से कटने का तो कोई संभावना ही नहीं। तो यानी जो संख्या कटेगा किससे कटेगा? 19 से कटेगा। आपका आंसर 19। देखिए 19 से इसको लगा सकते हैं तो 19 इकाई 19 बच जाएगा आपका 15। 15 पे उतरा 2 तो 59 52 से कट जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन कर रहा है कि 403 लीटर आपका डीजल यानी पेट्रोल है, ये आपका डीजल है, ये आपका मोबिल है। बोल क्या रहा कि इसमें कितना सा, अगर हम इससे पहले हम निकाल रहे थे कि इसको हम कितना बड़ा से बड़ा डिब्बा से माप सकते हैं। अब बोल रहा है कि वैसा वैसा कितना डिब्बा, जैसे मान लीजिए कि 4 और 6 का हम एचसीएफ लेते हैं तो 2 आता है, यानी कि 2 लीटर का डब्बा से हम दोनों को माप सकते हैं। लेकिन टोटल कितना डब्बा होगा? तो इसमें 2 डब्बा और इसमें 3 डब्बा, यानी टोटल हो जाएगा 5 डब्बा। तो वही इसमें पूछ रहा है। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद डब्बों की संख्या निकालेंगे। तो इन दोनों का अंतर आपका 62 हो गया, इन दोनों का अंतर आपका 31 हो गया, इन दोनों का अंतर आपका 31 हो गया। यानी आपका जो एचसीएफ आया कितना आया? 31 लीटर का डब्बा रहेगा जो सबको माप देगा बराबर बराबर। लेकिन क्या बोल रहा है? डब्बों की संख्या पूछ रहा है, यानी इसमें कितना डब्बा हम भरेंगे। तो देख लीजिए इसमें डब्बों की संख्या भरेंगे यानी कि 13 बार में भर सकते हैं। इसमें 13 डब्बा हो गया। इसमें भरेंगे तो कितना डब्बा भरेंगे? 15 डब्बा भरेंगे क्योंकि 5 है लास्ट में। इसमें कितना डब्बा भरेंगे? 16 डब्बा। देख लीजिए गुना करके भी देख सकते हैं। 16 तिया 48 यानी इसके नज़दीक जा रहा है, 15 तिया 45 इसके नज़दीक जा रहा है, 13 तिया 39 इसके नज़दीक जा रहा है। अब इसको जोड़ लीजिए तो 15 और 13 कितना हुआ? 28 और 16 44, यानी टोटल 44 डब्बा हमको नापना पड़ेगा। देखिएगा इसमें है कि इतना लंबा छड़ है, इतना लंबा, इतना लंबा और इतना लंबा। बोल रहा है सबसे पहले हम जानेंगे कि सबसे बड़ा छड़, अधिकतम लंबाई वाला छड़, तो क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन छड़ों की संख्या पूछ देगा, यानी कि इसमें कितना बड़ा छड़ हम काट सकते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया आपका? 26 हो गया। इन दोनों का अंतर 13 हो गया। इन दोनों का अंतर आपका 2 और 5 हो गया। अब देखिए इन दोनों का अंतर 13 हो गया और इन दोनों का अंतर, यानी कि सबसे छोटा अंतर जो आपका कितना है? 13 है। ठीक है, जो सबसे छोटा अंतर रहेगा, यानी कि देख लीजिए छोटा अंतर यहाँ पर कितना आ गया?
13 आ गया। देखिए बड़ा बड़ा, फिर इन दोनों का अंतर 26 हो गया, फिर इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 13, यानी कि जो सबसे छोटा अंतर रहेगा वो आपका क्या हो गया, HCF हो गया। यानी कि 13 मीटर या 13 सेंटीमीटर का, किस चीज़ में इनसे क्वेश्चन है आपका, सेंटीमीटर में, यानी 13 सेंटीमीटर का छड़ जो रहेगा वो सबको काट काट के बराबर बराबर भाग में बांट सकता है। ठीक है, यानी 13 सेंटीमीटर का छड़ इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी और इसको भी। तो बोल रहा है कि कितने छड़ कट सकते हैं, यानी 13 × 6 = 78, 6 छड़ इसमें कटेगा, 13 8 74 से इसमें कटेगा, 13 17 से, और 13 × 13 करते हैं, 13 का स्क्वायर तो 169, यानी इतना छड़ कट सकता है। जोड़िए 13 9 22, 22 8 30, और 30 6 36, यानी कि 36 गो हम छड़ इस सब से काट सकते हैं। देखिएगा आपका क्वेश्चन है कि 105 आपका बकरी है, 140 गधा है और 175 गाय है। नदी को उस पार लेकर जाना, किस पार, यानी नदी के इस पार है और नदी के उस पार लेकर जाना चाहता है। तो बोल क्या रहा, नाविक का शर्त होता है कि हम एक बार में एक ही प्रकार के गाय को लेकर जाना चाहेंगे, लेकिन जितना हम एक बार लेकर जाएंगे उतना ही बार बार लेकर जाएंगे, आपको उसी तरीके से पार करना पड़ेगा। तो यानी कि बराबर बराबर हमको पार करना है, अधिकतम से अधिकतम उतना ही पार कर सकते हैं। तो सबका क्या करना पड़ेगा, हमको HCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, HCF। तो इन दोनों का डिफरेंस 35 हो गया और इसका डिफरेंस आपका 35 हो गया। तो देख लीजिए एक बार में कितना गाय को, यानी कितना गाय और कितना गधा, यानी कि अगर जो 35 करके अगर जो बकरी को पार करता है तो 3 बार में कर लेगा, इसको करेगा तो 4 बार में, इसको करेगा 5 बार में। अगर जो पूछ लेता कि टोटल कितने बार पार किया है तो सबको हम भाग देकर क्या करते, जोड़ लेते। लेकिन पूछ रहा कि एक बार में वो अधिकतम कितने पशु को पार कर सकता है, तो कितने पशु को पार कर सकता है, 35 पशु को। देखिएगा आपका क्वेश्चन है कि एक कमरा है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा, इसमें कम से कम कितना टाइल्स लगेगा। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कम से कम। एक बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि आपका कमरा है, क्या है, कमरा है, वर्गाकार कमरा है, आयताकार कमरा है, जैसा भी कमरा आपका हो, ये आपका कमरा हो गया, इसमें आपको टाइल्स लगाना है। तो बोल रहा है कम से कम टाइल्स लगाना, यानी कि कम से कम टाइल्स लगाने के लिए हम तो सोचेंगे कि एगो बड़गा टाइल्स लग जाए तो एक टाइल्स में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर जो 2 गो टाइल्स छोटा, अगर जो 2 भाग में बट जाए तो 2 गो लग जाएगा। लेकिन अगर जो हम छोटा छोटा टाइल्स लगाएंगे, देख लीजिए इतनी गो टाइल्स लगाएंगे तो हमको ढेर सारा टाइल्स लगेगा। तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, कम से कम टाइल्स लगाने के लिए जितना बड़ा से बड़ा टाइल्स हम लेंगे। तो बड़ा से बड़ा टाइल्स लगाने के लिए इन दोनों में क्या देखेंगे, सबसे पहले हम HCF देखेंगे। जब HCF निकाल लेंगे उसके बाद बता देंगे कि इतना टाइल्स इसमें लगेगा। तो इसका HCF यानी मीटर में, सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 15 मीटर यानी कि 1500 और प्लस 17 यानी कि 1517 सेंटीमीटर हो गया। ये 9 मीटर है तो यानी कि 900 और 2 902 सेंटीमीटर हो गया। देखिएगा इन दोनों का अंतर देख लीजिए, तो 7 में से 2 गया, कितना गया 5, 1 में से गया 1 और इधर कितना हो गया 6। यानी कि इस तरीके से आपका HCF नहीं निकल सकता, एक और रहता तो निकल जाता, लेकिन अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से भाग विधि वाला निकालना पड़ेगा। एक बार लगा 902, बच गया 5, 1 6, फिर लगाए, एक बार लगा 615, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया आपका 9 में से गया 8, यहाँ हो गया 2, 3 बार नहीं लगेगा, 2 बार लगेगा, 7 दूनी 14, 56 1 57, बच गया 1, यहाँ हो गया 4, कट। देखिएगा 7 बार में ये कट जाएगा, यानी कि 41 सेंटीमीटर का सबसे बड़ा से बड़ा हम लगा सकते हैं। छोटा से छोटा तो हम बहुत, जितना कम छोटा से छोटा इतनी को लगा देंगे तो लग जाएगा, लेकिन बड़ा से बड़ा 41 सेंटीमीटर का ही लग सकता है, उससे ज़्यादा बड़ा का नहीं लग सकता। तो एक अगर जो पूछ देता कि कितना बड़ा हम टाइल्स लगा सकते हैं तो 41 सेंटीमीटर का, लेकिन पूछ दिया कि टाइल्स का संख्या बताइए, क्या कितने टाइल्स लगेंगे। तो हम पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है तो 1517 गुने 902, कमरा का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल, तो यानी कि 41 गुने 41। तो 41 से इसको काटिएगा आप तो 41 दूना होता है 82, बच जाएगा आपका 41 दूना 82 बच जाएगा 9, इस पे उतरेगा 2, यानी कि ये 41 से नहीं कट रहा। इसको देखिएगा 41 से इसको काट कर देखते हैं, 1517 को 41 से कट तो जाएगा ये भी, क्योंकि इसी का HCF है। देखिएगा 902 को हम 41 से काटेंगे तो कितना बार में, 2 बार में, 41 दूना 82 बच गया 8, ये हो गया 2। देखिएगा
फिर 2 मरते, यानी कि कितना बार में 82 बार में कट गया। इसी का HCF है तो कैसे नहीं कटेगा, यानी कितना बार में कटा, 22 बार में कटा। उसी तरीके से इसको काटेंगे हम, 1517 को हम 41 से अब काटते हैं, 3 बार लगेगा, 123 बच गया, इधर 2 8 बच गया, 8 ये हो गया 2 7, यानी कि 37 बार में ये कट जाएगा। यानी कि 37 टाइल्स ऐसा वाला लगेगा, 22 टाइल्स ऐसा वाला लगेगा। आप लोग को इस तरीके से निकालने में दिक्कत हो रहा होगा तो इसको कुछ नहीं कीजिएगा, इतना करने का जरूरत नहीं है। देखिएगा अधिकतम से अधिकतम कितना बड़ा टाइल्स लग सकता है, 41 वाला। तो देख लीजिए इसमें कितना टाइल्स लगेगा, इसमें कितना टाइल्स लगेगा, तो 1517/41 टाइल्स और गुने इसमें कितना टाइल्स लग सकता है, 902 वाला 41 को, यही ना लग सकता है। दोनों को गुना कर देंगे तो इसमें 37 टाइल्स लग रहा था, इसमें कितना टाइल्स लग रहा था, 22 टाइल्स लग रहा था। 22×54 से बच गया 15, 32×66 और 15×81 कितना, 814 टाइल्स टोटल लगेगा। देखिए आपका कह रहा कि इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर का कपड़ा मापने वाला है, तो बोल रहा है कम से कम किसका उपयोग करेंगे, तो जो सब को काट सकता है। तो कम से कम जिस तरीके से ही बोल दिया, जैसे ही बोल दिया, तो उसको हमको क्या निकालना रहेगा, HCF यानी कि LCM निकालना पड़ेगा। तो यानी देखिएगा ये 2 का फैमिली में आता है 64, 80 को किस चीज़ में तोड़ सकते हैं, 16×5, यानी 16 भी इसी का फैमिली में आता है, 5 अलग हो गया। 96 को तोड़िए तो 32×3, यानी 32 भी इसी का फैमिली में, 3 अलग हो गया। अब देखिए सबसे बड़ा इसमें 64, इधर 5 इधर 3, तो 64×5 करेंगे तो 5 20 के 0 बाकी 2 और 6 5 30 और 2 32, इधर 3 हो गया, टोटल कितना 960, यानी इस सेंटीमीटर में आया। लेकिन आपका आंसर मीटर में दे रहा है तो भागा 100 से दे देंगे तो आपका हो जाएगा 9.60 मीटर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि इसका प्रयोग करके कपड़ा को मापना है, तो कम से कम कितना लंबा, तो कम से कम बोल दिया था हमको LCM निकालना पड़ेगा। देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 3 लड़की है, अमृता है, सुरचिता है और नीति है, वो क्या कर रही है, दौड़ रही है एक वृत्ताकार पथ पे। तो तीनों आपस में कब मिलेंगे, तीनों आपस में कब मिलेंगे, तो हमको एक चीज़ आप लोग को बताया थे कि छोटा से छोटा बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा, तो आप लोग को छोटा से छोटा में LCM और ज़्यादा से ज़्यादा में HCF, लेकिन इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इसमें 2 चीज़ हम आप लोग को बताते हैं। पहला स्थिति कि आप लोग LCM देख, यानी कि ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इससे बड़ा है तो LCM निकाला गया होगा, ऑप्शन इसके बराबर या छोटा है तो HCF, तो ऑप्शन तो बड़ा है तो यानी क्या निकाला गया होगा, LCM। दूसरा स्टेप ये देख लीजिए, कोई मान लीजिए यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, कोई यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया होगा, कोई यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया होगा। अगर जो ये लोग अधिकतम बोलेंगे तो ये लोग दौड़ते रहेंगे, कभी मिलेंगे ही नहीं। यानी कम से कम कहाँ मिलेंगे, तो कम से कम जहाँ से स्टार्ट करेंगे दौड़ना, यानी कि इस बिंदु पे आएंगे तो मिल जाएंगे। तो कम से कम इन लोग को दौड़ने का प्रयास करेंगे, तो कम से कम में हमको क्या निकालना पड़ेगा, LCM। आप लोग ध्यान रखिएगा कि वृत्ताकार जब पथ दौड़ने वाला हो या फिर घंटी वाला हो, बजने वाला, ये सब में आपको क्या बनाना पड़ेगा, LCM बनाना पड़ेगा। तो LCM इसका देखिए 2 और 9 में इसको तोड़ेंगे तो 2 हो गया, 9 किसका फैमिली है, 3 का फैमिली है। 24 को तोड़िए, 8 और 3 में टूटेगा तो 8 तो इसका फैमिली में चल गया, 3 यहाँ है। 32 देखिए खुद 2 का फैमिली है, यानी इसका LCM जो हो जाएगा 32×9, गुना कीजिएगा 9 दूनी 18, 27 1 28, यानी इतना सेकेंड, यानी इतना सेकेंड के बाद ये लोग अपने एक ही स्थान पे यानी प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएंगे। देखिएगा आपका क्वेश्चन है कि 3 बत्तियां हैं, आप लोग मतलब कि आप लोग चौराहा पे जाते होंगे तो रेड, ग्रीन और येलो कलर का जो जलता है, तो एक है 48 सेकेंड में, एक 72 सेकेंड में, एक 108 सेकेंड में बदल रहा है। यानी कि पहला बार तीनों 8:20 में बदल 8:20 में बदला है। उसके बाद अब कब बदलेगा तीनों, यानी तीनों बत्तियां एक साथ। तो इसका हम क्या बोले थे कि HCF यानी कि LCM निकाल लीजिए, क्योंकि इसका हम क्या निकालेंगे, जैसे ही घंटी वाला हो गया, वृत्ताकार पथ वाला हो गया और आपका बत्ती वाला हो गया, ये सब में हमको क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। तो LCM 48 को पहले डिवाइड कीजिए तो 16 48, यानी कि 2 और 3 के टर्म में जाएगा तो 3, 2 का फैमिली में 16 आ गया। 72 को तोड़िए तो 72 को 9 8 72, यानी कि 9 इसका में चल गया और 8 इसका में चल गया। 108 को तोड़िएगा
तो 108 को किस तरीके से हम तोड़ सकते हैं, 27 चौक 78 से, यानी 4 इसका फैमिली में चल गया और 27 इसका फैमिली में चल गया। अब देख लीजिए इसका सबसे बड़ा 27 है, इसका सबसे बड़ा 16 है, तो 27 गुने 16 करेंगे तो 16 सते बलियोतल से बच गया 11, 16 दूनी 32 और 11 कितना हो गया 43, यानी कि 432 सेकेंड हो गया। क्या हो गया 432 सेकेंड। इसको हम पहले क्या बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे, तो मिनट में बदलते हैं तो 7 मिनट 12 सेकेंड, कितना 7 मिनट 12 सेकेंड हो गया। कैसे 7×6 42 यानी कि 420 सेकेंड और प्लस 12 सेकेंड, इतना बराबर होता है 7 मिनट और इधर हो गया 12 सेकेंड, यानी कि 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद तीनों बत्तियां फिर एक बार जलेगी, यानी कि बदलेगी, यानी कि इधर 7 बढ़ेगा तो 20 और 7 27 हो जाएगा, इधर 12। आपका आंसर हो गया 8:27 देखिएगा ABC 3 बंदे हैं, वो एक वृत्ताकार स्टेडियम का चक्कर लगा रहे हैं, तो बोल रहा है फिर वो पुनः एक स्थान पे कब मिलेंगे। तो ऐसा वाला में क्या बोले थे कि एलसीएम निकालना है, तो 24 को तोड़िए 3 और 8 में, तो यानी कि 2 और 3, 2 का फैमिली में 8 चला गया। 36 को तोड़िए 9 और 4, तो 9 इसमें चल गया, 4 इसमें चला आया। 30 को तोड़िए 10 और 3, तो 3 तो इसमें चला आया, लेकिन 10 को तोड़ेंगे फिर से 2 और 5 में, तो 5 अलग फैमिली हो गया, 2 इसका फैमिली में चला आया। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, 8 है, इसमें सबसे बड़ा 9 है, इसमें 5, तो 8 5 40, 40 नमा 360, 360 को हम बदलेंगे, 60 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि कितना आंसर हो गया आपका 6 हो गया। देखिएगा एक दर्जी है, वो स्कर्ट बना रहा है और उसका चौड़ाई भूल गया, यानी कि 32 इंच था या 36 इंच था, उसको याद नहीं है। तो इसका हम क्या करेंगे, वो कपड़ा खरीदने के लिए गया है, तो दोनों का क्या करता है एलसीएम ले लेता है, यानी कि इससे भी और उससे भी, यानी कोई भी कपड़ा फिर हम प्रयोग कर सकते हैं, 32 का भी 36 का भी। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 32 का क्या हो जाएगा, 32 को तोड़ सकते हैं आप, 2 के फैमिली में ही 32, इसको रहने दीजिए। 36 को तोड़िए 9 गुने 4, यानी कि 4 तो इसका फैमिली में चल गया और 3 के फैमिली में कौन चला गया 9, यानी कि आपका ये और ये आपका एलसीएम हो गया। गुना कीजिएगा 288 इंच का अगर जो वो चौड़ाई वाला खरीदता है पट्टी, तो स्कर्ट बनाने में इसका भी बना सकता है और इसका भी बना सकता है। देखिएगा आपका क्वेश्चन करा कि 6 घंटी है वो एक साथ बजना आरंभ हुई है, और उसके बाद ये 2 सेकंड के बाद और 4 सेकंड 10 सेकंड 8 सेकंड ये सब सेकंड के बाद बजती है, तो 30 मिनट में वो इकट्ठा कितनी बार बजेगी, 30 मिनट में पूछ रहा है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले इन सब का हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम देखिए 2 हो गया, 2 का फैमिली में ही 4 हो गया, 6 2 का और 3 का हो गया, 8 देखिए इसी का फैमिली में, 10 हो गया 2 का और 5 का, 12 हो गया 3 का और 4 का, यानी कि 8 5 3, 8 5 40 दिया 120, यानी कि 120 सेकेंड। 120 सेकेंड को हम किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, 120 सेकेंड को हम कन्वर्ट करते हैं यानी कि 60 से भागा देंगे तो मिनट में, यानी कि 2 मिनट में एक बार बजेगा, यानी कितना बार 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में कितना बार, तो इसका नियम है कि 30/2 जोड़ 1, यानी कि 15 और 1 16। आप लोग पूछिएगा कि 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में 15 बार बजना चाहिए, 16 बार कैसे बज गया। तो एक चीज़ देखिए, हम आप लोग से बोलते हैं कि मान लीजिए कि पहला बार एक बार 9 बजे बजा, कितना बार 9 बजे बजा है, और हर एक आधा घंटा पे बजेगा, तो 9 बजे बज चुका है पहला बार, फिर दूसरा बार 9:30 में बजेगा, फिर 10 बजे बजेगा, कितना बजे 10 बजेगा। आप लोग एक चीज़ देख लीजिए इस तरीके से कि पहले तो 9 बजे बज चुका है, अब उसके बाद कहाँ बजेगा 9:30 में बजेगा, उसके बाद कहाँ बजा 10 बजे बजा, यानी कि 1 घंटा में कितना बार बज चुका है 3 बार, लेकिन 1 घंटा में कितना बार बजना चाहिए था 2 बार बजना चाहिए, आधा घंटा में बज रहा है तो 1 बढ़ गया। पत्थरों के एक ढेर है 32 40 72 का, उसका कम से कम कितना ढेर लगाएं कि 10 18 50, यानी कम से कम बोल दिया था, एलसीएम निकालना चाहिए हमको। तो आप लोग को क्या बताए थे कि देख लीजिए कि सब में अलग अलग दे रहा है, तो चेक कीजिए, इसमें भी 22, इसमें भी 22, इसमें भी 22, यानी हमको एलसीएम निकाल कर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम के बाद बताएंगे आप लोग को। एचसीएफ में क्या करना रहता है, पहले घटाकर उसके बाद इसका क्रिया कर दीजिए, काम खत्म हो गया। तो इसमें देख लीजिए क्या है कि इसका एलसीएम निकालेंगे, 32 को तोड़ेंगे तो 8 गुने 4 नहीं तोड़ सकते हैं, 2 का ही 32 हो गया, 2 में देखिए 32 है, 40 को तोड़ेंगे तो 5 8 40 हो गया, यानी कि 5 में और 8 इसी का फैमिली है। 72 को तोड़ेंगे 9 8 72, यानी कि 3 के फैमिली में 9 है, और देखिए यहाँ पे 8 हो गया, यानी कि सबसे बड़ा 9 32 5,
तो 32 पचे 160, 160 गुने 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 गुने 9 करेंगे तो 16 से 144, यानी कि 1440। अब शेष आपका कितना बच रहा है, 22 22 22 22 सब बच रहा है। तो यानी कि इसमें क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो 0 यानी ये हो गया आपका 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 1418। लेकिन अगर जो शुरू में इसमें क्या बोल रहा है, अलग अलग शेष बच रहा है, क्या अलग अलग शेष बच रहा है। लेकिन डायरेक्ट बोलता कि इतना शेष बचना चाहिए तो क्या करते, जोड़ देते। लेकिन अलग अलग शेष बच रहा है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। पिछला वीडियो में देखिएगा तो समझ जाइएगा अच्छी तरीक़ा से।